भगवान के एक परम भक्त रहते थे, भगवान सूर्य के, उनका नाम था सत्राजित। वो रहते थे द्वारिका में, बड़ी पूजा करते थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमहासखा प्रीतस्तस्मै मणिं सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। आसीत सत्राजितः सूर्यो, सूर्य भगवान की इतनी उपासना करी सत्राजित ने कि एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। पुत्र क्या चाहता है? सत्राजित जी कहते हैं कुछ नहीं, बस धन की कामना है, बड़ा कष्ट है। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और वो मणि सत्राजित को पहनाई। वो मणि का प्रभाव था कि 8 भार सोना, मतलब लगभग 100 किलो सोना वो मणि रोज देती थी। अब विचार करिए कि जिसके पास इतना धन आ जाए वो क्या करेगा। सत्राजित जी के पास जरूरत से ज्यादा धन आ गया, और जब जरूरत से ज्यादा धन आया तो उनको जरूरत से ज्यादा अहंकार भी आ गया। क्योंकि धनी व्यक्तियों को देखा होगा आपने, वो अहंकार में अधिकांश डूबे रहते हैं। धन आता है, एक बात बता दूं, जिसको धन पाकर अहंकार आ गया, समझ लेना कि इसकी कोई कीमत नहीं। और जिसको धन पाकर भी, जिसके पास बहुत धन है फिर भी उसे अहंकार नहीं आया, समझना कि इस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर हमें लगता है कि हम धनवान हो गए हैं तो बड़ी कृपा हो गई है ना भक्तों। जब आपको लगने लगे कि हमें धन तो मिल गया है, जब आपको धन पाकर अहंकार ना आए, तब समझ लेना कि भगवान आप पर बहुत कृपा कर रहे हैं। और यही ईश्वर की कृपा का प्रमाण पत्र है कि हमारे पास धन तो है पर अहंकार 0 है, शून्य है। समझ रहे हैं ना मैया जी? ओ मैया, ओ मेरी मैया, 0 हो जाना। एक दिन सत्राजित जी मणि पहन करके चले गए भगवान श्री कृष्ण को दिखाने के लिए। अच्छा, जब लोगों के पास धन आता है ना तो वो दिखाने की बहुत होड़ लगाते हैं, दिखाते हैं, देख लो हम तुमसे कम नहीं हैं। और दिखाने में सबसे आगे कौन है? कौन है? दिखाने में सबसे आगे, तेरे पास 10 लाख की गाड़ी है तो मैंने 20 की खरीद ली। देख लो, लोग अपने सुख में, अपने शौक में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, पर धर्म के लिए कहो कि धर्म के लिए कथा भागवत में थोड़ा खर्च कर लो तो हाथ थर-थर कांपने लगते हैं। बड़ी विडंबना है इस कलयुग में भक्तों। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्राजित जी मणि पहन करके भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में चले गए। भगवान वहां विराजमान थे, सभा चल रही थी। सत्राजित जी आए, सबको लगा ये साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं। चरणों में गिर पड़े सत्राजित जी के, भगवान के सभागण प्रणाम करने लगे, जय हो जय हो। अब सत्राजित जी को और अहंकार आ गया, मैं तो देखो सब लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा मैया, ज्यादा सम्मान हो जाए ना तो वो सम्मान सबको पचता भी नहीं है, याद रखना। वो तो कृपा है जिसके ऊपर मेरे कन्हैया की, वो अपना सम्मान पचा लेता है। नहीं तो आपका एक बार सम्मान हो जाए ना, आपने देखो जिसका सम्मान हो गया, किसी को गोल्ड मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया, और फिर देखो फिर वो कैसे अकड़ के चलता है। अहंकार मतलब किसी का सम्मान हुआ नहीं कि अहंकार पहले आता है। और जिसका सम्मान हो गया, जिसका नाम समाज में ऊंचा है और फिर भी वो नम्र है, तो समझना कि ईश्वर की भगवत कृपा है, विशेष कृपा। भगवान ने सत्राजित जी से कहा, ये मणि आपके पास है, इसका क्या करेंगे? ये हमें दे दीजिए, राज खजाने में डाल दीजिए, इससे प्रजा का उत्थान होगा, इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने मना कर दिया। भगवान ने बोला भी नहीं, सत्राजित जी वहां से उठ करके चल पड़े। भगवान ने मणि मांगी, सत्राजित जी ने इनकार कर दिया। ये बड़ी विडंबना है। अच्छा, भगवान हमें जब देते हैं ना तो हम बहुत प्रेम से रख लेते हैं,
पर भगवान अपनी ही वस्तु जब हमसे मांगते हैं कि चल भाई अब हमारी चीज हमारी वस्तु चल वापस कर लौटा, तो हम देने से न कतराते हैं, इनकार कर देते ना, हम नहीं देंगे। आज सत्यजित जी के साथ भी यही हुआ, भगवान ने मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं देंगे। सत्यजित जी के भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके एक दिन जंगल चले गए। जंगल में शेर ने प्रसेन को मार डाला, और प्रसेन को जब शेर ने मारा तो देखा शेर ने कि कोई चमकता हुआ पत्थर है, मणि लेकर के भागा। जामवंत जी की नजर पड़ी तो जामवंत जी ने भी वो शेर को मार करके मणि छीन ली और ले जाकर उनकी बेटी गुफा में रहा करती थी, उस बेटी को दे दिया, बेटी ये मणि तेरे लिए लाया हूं, संभाल करके रख लेना। सत्यजित जी की मणि जब वो सही उपयोग में नहीं लगी, इसका अर्थ यह भी है कि भगवान ने मांगा कि तुम दोगे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा, पर सत्यजित जी ने नहीं दी। इसका अर्थ क्या है? जब नहीं दी तो उसका नाश हो गया। जब हम अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ते तो हमारे धन का भी पतन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लोग कहा करते हैं महाराज जी लक्ष्मी टिकती नहीं है। 100 में से 100 लोगों की समस्या क्या है? मैया जी, ओ मैया, 100 में से 100 लोगों की समस्या यह है कि लक्ष्मी टिकती नहीं। आती तो बहुत हैं हमारे घर में महाराज जी, लक्ष्मी तो बहुत आती है हमारे घर में महाराज जी, धन तो बहुत आता है, पर टिकता नहीं, टिकता नहीं। अब बताओ आपकी समस्या है कि नहीं है? किस किस की समस्या है ये? जरा हाथ उठाओ, जरा बताओ। महाराज जी धन तो बहुत आता है पर रुकता नहीं है, कोई उपाय बताओ कि रुकने लगे। तो मैं उपाय बताने जा रहा हूं। किस किस को बताऊं ये समस्या? किस किस को है? अधिकांश लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी के घर जाएं और सामने वाला सोता हुआ दिख जाए, आप किसी के घर चले गए और घर का मालिक सो रहा है, तो आप रुकेंगे उस घर में? वापस आ जाएंगे ना? बस यही हाल लक्ष्मी का है। लक्ष्मी हमारे घर आती तो है पर देखती है कि हमारे घर में अशांति है, हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, ना खाने की शुद्धि है ना रहने की शुद्धि है। तो लक्ष्मी जी आती तो हैं पर वापस चली जाती हैं कि ये घर ठीक नहीं है। और जिस घर में सदा कीर्तन होता है, सदा सत्संग होता है, सदा कथाएं होती हैं, लक्ष्मी जी वहां जाके ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, ये घर अच्छा है। तो लक्ष्मी रोकना है तो मैं आपसे विनती करूं कि अपने घर में आधा घंटा रोज कीर्तन किया करो। फिर ये समस्या जो है ना कि आती तो है पर टिकती नहीं है, 15 दिन कर लो, 15 दिन बाद आपको असर दिख जाएगा। फिर निरंतर बनाए रहना। जब लक्ष्मी जी आती है ना और देखती हैं कि यहाँ कीर्तन हो रहा है, कि भगवान का नाम हो रहा है, लक्ष्मी जी भी वहीं बैठकर झूमने लगती हैं मस्ती से और फिर आशीर्वाद बरसाती हैं कि जाओ बेटा तुम सदा भगवान से जुड़ी रहो और मैं तुमसे जुड़ी रहूंगी, कोई कमी नहीं आएगी अब तुम्हारे जीवन में, जाओ। और जो 10 बजे तक पांव पसारे सो रहा है, सूर्य भगवान आ गए फिर भी सो रहा है, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, तू ठीक नहीं है, तू मेरी कद्र नहीं करता। आपके पास धन आ जाए, ये देखो ये पैसा है, इसे हम लोग भाव से लक्ष्मी कहा करते हैं। जब हम ये पैसा लेकर के शराबी के पास जाते हैं, भाई साहब जरा एक बोतल देना, तो हम जब अपना धन अपनी लक्ष्मी जब शराबी के हाथ में पकड़ाते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं ना, तो ये लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है। मैं आई थी इसलिए कि शायद तू मेरा सदुपयोग करेगा, पर तूने मेरा दुरुपयोग किया, अब कभी नहीं आऊंगी तेरे घर, नाराज होकर चली जाती है। आपने अपने बाजू में देख लिया हो या नहीं देखा हो, आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के 10 साल पहले तक बहुत बड़े आदमी थे, 15-20 साल पहले उनका डंका बजता था, आज उनकी हालत ऐसी है कि 2-2 रोटी के लिए मोहताज है। कारण क्या है? जब समय अच्छा था, जब धन था, तब दुरुपयोग किया है, तो आज एक एक पैसे को तरस रहे हैं। इसी संसार में हम सब देखते हैं, फिर भी अक्ल नहीं आती, फिर भी आंखें नहीं खुलती है, तो विडंबना ही है।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, धन आए तो ये समझना कि ईश्वर हमें दे रहे हैं धर्म के लिए, और जब हम नहीं करते ना तो फिर ठीक नहीं होता।